पहले उलेमा बोर्ड ने 10% मुस्लिम आरक्षण की बात, दंगाइयों से केसेस हटाने की बात, आरएसएस पर प्रतिबंध की बात की थी। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समर्थन दिया था और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकृत प्रवक्ता कहते हैं कि ये केवल महाराष्ट्र के लिए वोट जिहाद नहीं हो रहा, दरअसल मरकज की सरकार, केंद्र की सरकार के लिए वोट जिहाद किया जा रहा है। एक तरफ तो महाविकास आघाड़ी, जो महा वोट बैंक आघाड़ी बन चुकी है, वो कहती है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सांप्रदायिक नारा है। एआईएमपीएलबी जो 3 तलाक के कानून की खिलाफत करता है, जो महिला अधिकारों के खिलाफ है, जो शरिया को संविधान के ऊपर रखता है, उनकी इस मांग पर और उनकी इन बातों पर उसे कोई सांप्रदायिकता नजर नहीं आती। ये वही लोग हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनने वाले लोगों को कहते हैं कि आप राजनीति में मत आओ, पर ऐसे फतवे जो लगातार मौलाना जारी कर रहे हैं, उनके सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। ये योगी को आतंकी कहते हैं, एक चुने हुए मुख्यमंत्री महंत को, परंतु उनके लिए इस प्रकार की घोर सांप्रदायिकता और शरिया की बातें करने वाले मुस्लिम मौलवी सांप्रदायिक नहीं है, ये सेकुलर है। मानी उनकी तरफ से विवादास्पद बयान दिया गया। उन्होंने एक बार फिर माना है कि राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे के साथ नाना पटोले उनके नेता हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम जो हैं इनके साथ हैं, महाविकास आघाड़ी के साथ हैं, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने इनका साथ दिया था। सारी बातें अब खुलकर सामने आ चुकी है। पहले उलेमा बोर्ड ने 10% मुस्लिम आरक्षण की बात, दंगाइयों से केसेस हटाने की बात, आरएसएस पर प्रतिबंध की बात की थी। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समर्थन दिया था और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकृत प्रवक्ता कहते हैं कि ये केवल महाराष्ट्र के लिए वोट जिहाद नहीं हो रहा, दरअसल मरकज की सरकार, केंद्र की सरकार के लिए वोट जिहाद किया जा रहा है। निशाना केंद्र पर है, निशाना मोदी जी को हटाना है और इस काम में, इस वोट जिहाद में इनके सिपह सलार शरद पवार है, इनके अजीम सिपाही, कोट अनकोट अजीम सिपाही उद्धव ठाकरे हैं, नाना पटोले राहुल गांधी है। इसका मतलब साफ है कि एक तरफ तो महाविकास आघाड़ी, जो महा वोट बैंक आघाड़ी बन चुकी है, वो कहती है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सांप्रदायिक नारा है, पर एआईएमपीएलबी जो 3 तलाक के कानून की खिलाफत करता है, जो महिला अधिकारों के खिलाफ है, जो शरिया को संविधान के ऊपर रखता है, उनकी इस मांग पर और उनकी इन बातों पर उसे कोई सांप्रदायिकता नजर नहीं आती। ये वही लोग हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनने वाले लोगों को कहते हैं कि आप राजनीति में मत आओ, पर ऐसे फतवे जो लगातार मौलाना जारी कर रहे हैं, उनके सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। ये योगी को आतंकी कहते हैं, एक चुने हुए मुख्यमंत्री महंत को, परंतु उनके लिए इस प्रकार की घोर सांप्रदायिकता और शरिया की बातें करने वाले मुस्लिम मौलवी सांप्रदायिक नहीं है, ये सेकुलर है। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटना चाहती है और दूसरी ओर वो वोट जिहाद करवाना चाहती है।